प्रिय विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आप सभी का हिंदी कालांश में। आज मैं आपको पाठ एक ध्वनि कविता के द्वितीय भाग के रूप में पाठ्य पुस्तक में अग्रलिखित कविता पंक्तियों की भावार्थ समझाऊंगा। इससे पहले मैंने जो आपको प्रथम भाग में कविता पंक्तियों का भावार्थ समझाया था, उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रथम 4 पंक्तियों में कवि बसंत ऋतु के माध्यम से देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए बताए हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा एवं वे युवा पीढ़ी को जागरूक व ऊर्जावान बनाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ना चाहूँगा। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। उन कठिन शब्दों को सर्वप्रथम मैं आपके उनका अर्थ बताना चाहूँगा। जैसे कि है पात, पात अर्थात पत्ते। दूसरी पंक्ति में एक शब्द आया है गात, गात अर्थात शरीर। और तृतीय पंक्ति में मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल अर्थात कोमल। चतुर्थ पंक्ति में कठिन शब्द हैं निद्रित अर्थात सोया हुआ। और जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष अर्थात प्रातः काल, प्रभात। तो ये कठिन शब्द थे कुछ, और उसके पश्चात मैं इन पंक्तियों की व्याख्या करूँगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वसंत ऋतु के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है और कोमल पत्ते, डालियाँ व कलियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और कवि आगे कहते हैं कि कुछ कलियाँ अभी सोई हुई हैं अर्थात बंद हैं। उन कलियों पर, उन अलसाई अर्थात आलस से भरी हुई कलियों पर अपने कोमल हाथ को फेर कर उन्हें जगाऊंगा और उसे प्रभात के आने का संदेश दूंगा। अर्थात कवि अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को उन अलसाई हुई कलियों पर फेरते हुए कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं। भावार्थ यह है कि कवि युवा पीढ़ी में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार व आलस्य को दूर हटाकर उन्हें अपने स्नेह रूपी स्पर्श से उनके अकर्मण्यता को हटाकर उनमें ज्ञान रूपी प्रकाश को भर देना चाहते हैं। तो उक्त पंक्तियों का भावार्थ आपने समझा है। आगे अंतिम चरण में अर्थात भाग 3 में शेष पंक्तियों का अर्थ आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।